जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार ये रिपीट करता है एग्जाम में, तो बेदेरी का हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दैनिक जीव भत्ता दे दिया है और इसका अंतराल दिया है 11 से 13 दिया है, 13 से 15 दिया है, 15 से 17 दिया है और 17 से 19 दिया है, 19 से 21 दिया है, 21 से 23 दिया है और 23 से 25 दिया है। फिर बच्चों की संख्या क्या दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, यहाँ F दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई के बाद हम निकालेंगे यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच होता है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई यू आई। तो देखिए हम पहले देखिए ध्यान से देखिए, ये जो मेथड बताने वाले हैं बहुत आसान मेथड बताने वाले हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे हम करते हैं वैसे आप लोग देखिए और हल कीजिए। देखिए हम पग विचलन विधि से हल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स आई का मान निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 13 और 11 होता है 24 होता है और 24 में 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पहले समझिए 11 प्लस 13 दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है तो 24 होगा। 24 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा हाफ, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 हो जाएगा। तो समझिए ये कितना का अंतराल चल रहा है, अंतराल है 2 का। तो देखिए 12 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 में 2 ऐड कर दीजिए 16 हो जाएगा। 16 में 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 2 ऐड कर दीजिए 22 हो जाएगा। 22 में 2 ऐड कर दीजिए 24 हो जाएगा। दोस्त समझिएगा। फिर हम क्या करेंगे, यू आई का मान निकालने के लिए मेरे दोस्त बहुत आसान ट्रिक है। क्या है कि इसमें इस जो रो है कॉलम है इसमें मिड पॉइंट देखेंगे, बीचों बीच वाली संख्या क्या है, तो बीचों बीच देखिए 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, बीच में क्या बच्चा 18 बच्चा। 18 को लाइनिंग कर इसको ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है। देखिए जो 18, अब हमको यू आई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 18 जो मिड पॉइंट है इसके जस्ट हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है। अब 0 लिखेंगे, जो ऊपर वाले चलेंगे ऊपर चलेंगे तो मेरे दोस्तों क्या लिखेंगे, देखिए समझिए यहीं पर बहुत से लोग गलत करते हैं। तो देखिए 0 के बाद अब हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 हो जाएगा। इससे आसान कोई ट्रिक ही नहीं है मेरे दोस्त। देखिए 0 से ऊपर चलेंगे तो -1 -2 -3, नीचे चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एफ आई और यू आई का मान निकालना है। तो मेरे दोस्त देखिए एफ आई और यू आई, तो देखिए ध्यान से इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये क्या है, इसको बोलते हैं एफ आई। एफ आई और यू आई में मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 के टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 17 के 21 हो जाएगा। 17 के 21 माइनस हो जाएगा। फिर 6 के टेबल 2 में पढ़ेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर 9 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो -9 हो जाएगा। देखिए 13 में अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एफ है, यहाँ 1 है, एफ में 1 से मल्टीपल करेंगे तो एफ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 गुना का 10 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकालना है तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। देखिए 22 21 और 9 30 होता है और 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। कितना होगा, 42 होगा। -42 लिखेंगे अब माइनस इन दोनों को जोड़िए 10
12 कितना होता है 22 होता है। अब 42 में से 22 घटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, 22 ना 22 सॉरी 22 में से 42 में से 22 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन देख रहे हैं किस में से घटाए, -42 में से ना, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -20, फिर देखिए इसको भी ऐड करना है तो प्लस क्या f हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस रो को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये सारे को जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 अब प्लस f हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सारा मान निकल गया है। देखिए यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं गिवन डैट, क्या क्या गिवन डैट। ठीक है, गिवन डैट में हमारा क्या हो जाएगा, एच का मान क्या होता है, जो अंतराल होता है। देखिए 13 और 11 का अंतराल कितना होगा, 2 होगा, तो एच का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई का मान हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ आई यू आई का मान हो जाएगा -20 प्लस एफ हो जाएगा। एफ आई का मान क्या है, एफ आई का मान है 44 अब प्लस एफ हो जाएगा। तो माध्य बराबर होता है, देखिए गौर से समझिएगा, माध्य इक्वल टू होता है ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। क्या होता है, एच होता है। फिर देखिए ए का मान मेरा कितना है, 18 है। ए का मान कितना है, 18 है। देखिए माध्य का मान दिया है 18 यहाँ पर, तो यहाँ 18 रखेंगे, प्लस डालेंगे। देखिए सिग्मा एफ आई यू आई का मान क्या है मेरा, यहाँ पर -20 प्लस एफ अपॉन क्या होगा, सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ इंटू एच का मान क्या है, 2 है। एच का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। देखिए अब ये क्या होगा, इक्वल के ए साइड आएगा तो क्या 18, यहाँ देखिए गौर समझिएगा 18 इधर इक्वल के ए साइड आएगा तो क्या -18 हो जाएगा प्लस इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 20 में से 2 मल्टीपल करेंगे तो -40 हो जाएगा प्लस, देखिए एफ है यहाँ 2 है तो एफ में 2 से मल्टीपल करेंगे 2f हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 44 अब प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 अब -18 है, घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर देखिए -40 प्लस 2f, देखिए ये क्या है, अपॉन में क्या है 44 प्लस एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 0 है तो 0 गुने ये क्या है 44 प्लस एफ में मल्टीपल करेंगे तो -40 प्लस एफ हो जाएगा। देखिए किसी संख्या में अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे इक्वल टू -40 अब प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि देखिए ध्यान से देखिए, ये 40 से इक्वल के एफ चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 40 बराबर 2f हो जाएगा। तो f का मान निकलना है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा जो नंबर होता है ऊपर होता है और जो कोई एबीसीडी लेटर होता है वो जिसमें मल्टीपल होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो f बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।